बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, इलेक्शन कमीशन के मामलात बहुत अच्छी तरह समझते हैं। सईद बलोच साहब, इस मुल्क में जो इदारा इस वक्त सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है और सबसे ज्यादा तवज्जो का मरकज बना हुआ है और कोई नेक नामी पे मरकज नहीं बना हुआ, उसकी हरकतों की वजह से इस वक्त पूरे मुल्क में ये डिस्कस किया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन का जो आइन में किरदार है वो है साफ और शफाफ इलेक्शन का इनकाद। लेकिन ना तो इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तरफ उस तरह आ रहा है, ना ही लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मुहैया कर रहा है और ना ही अपने दरवाजे खोल रहा है। ये आज हुआ क्या है, ताले लगाने की नौबत क्यों आई? और पीटीआई ने जो एक इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कह लें दरख्वास्त तैयार की है, उसकी तफसीलात भी अपने नाजरीन को बताएंगे। पहले बताएं, ये ताला लगाने की नौबत क्यों पेश आई? अगर जमीर के मुताबिक सही फैसला था तो खोलते दरवाजे आज। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन का गुज़श्ता रोज का फैसला शायद जमीर के मुताबिक था, लेकिन आइन और कानून के मुताबिक नहीं था, और इसी वजह से इलेक्शन कमीशन की कांपे टांग गई थी और आज उसी बात को मद्देनजर रखते हुए ये अपने दरवाजे बंद कर दिए गए। लेकिन इससे बड़ा एक और जो वजह जो मुझे समझ आती है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान शायद पीटीआई को आज फैसले की कॉपी ही नहीं देना चाहता था, और ये शायद बुनियादी वजह थी। इस वजह से इलेक्शन कमीशन ने आज से, एक तो ये होता है ना कि पहले इलेक्शन कमीशन का आपको पता है दो दरवाजे हैं, एक वो है जो शराय दस्तूर के ऊपर है जी, बाहर, और उसके बाद एक अंदर दरवाजा है जो पार्किंग के बाद आता है, जहां से अमूमन एंट्री की जाती है और लोगों को वहां से अंदर दाखिल किया जाता है। तो पहले ये होता था कि वो अंदर वाला जो दरवाजा है ना वो बंद किया जाता है, क्योंकि जो पार्किंग है वो इलेक्शन कमीशन की नहीं है, वो सीडीए की जमीन है, वहां से वो सड़क गुजरती थी, उस सड़क को भी अब बंद कर दिया गया है। और जो बाहर का दरवाजा है ये भी दर हकीकत उसी सड़क के ऊपर लगाया गया। तो आज इन्होंने वो बाहर शराय दस्तूर वाला जो दरवाजा था वो भी बंद कर दिया था। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन ने ऐसी सूरत हाल बनाने की कोशिश की जैसे वो बहुत ज्यादा खौफजदा है, पीटीआई के कारकुनान इलेक्शन कमीशन पर हमला कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई सूरत हाल बनती नहीं है। उसकी वजह यह है कि शराय दस्तूर के अंदर, रेड जोन के अंदर तो पीटीआई के लोगों को जाने ही नहीं दिया जाता। तीन दरवाजे लगे हुए हैं, सरीना चौक के ऊपर चेकिंग होती है, फिर आप नादरा चौक पे हैं तो वहां से एंट्री पर दरवाजा है, गेट लगा हुआ है, चेकिंग होती है। आप इधर आ जाएं मैरियट वाले रास्ते पर, तो वहां पर भी दरवाजा लग चुका है, चेकिंग होती है। और जो मारगड़ा रोड पे दरवाजा है सर, वो अगर आप बरी माम से आए तो वहां दरवाजा है, हर तरफ से जी जी, इसको बंद कर दिया गया हुआ है। बंद कर दिया गया है, पूरा रेड जोन ही जो है वो सील कर दिया गया है। तो पीटीआई के कारकुनान तो पहुंच ही नहीं सकते थे। तो इसकी जो वाहिद यहाँ पे एक वजह नजर आती है वो यही है कि इलेक्शन कमीशन आज पीटीआई को कॉपी नहीं देना चाहता था। मुसद्दका कॉपी अगर मिल जाती तो पीटीआई आज ही पिशावर हाई कोर्ट में अपील दायर कर देती, लेकिन आज कहा गया कि लॉ विंग के जो अफसरान हैं वो मौजूद नहीं है, वो जब आएंगे तो फिर ही मुसद्दका कॉपी जो है वो फराम की जाएगी। तो मकसद सिर्फ यही था कि आज का दिन गुजारा जाए। फिर आपको पता है कल वैसे एतवार है, सोमवार को भी छुट्टी है क्योंकि 25 दिसंबर है, तो अब बात जाएगी मंगल 26 दिसंबर को। तो मकसद सिर्फ यही, चीजों को लटकाना, उलझाना, इसका मकसद था। और ये शायद इलेक्शन कमीशन 2 रोज हासिल करने में कामयाब रहा। लेकिन इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि वो इदारा जिसने मुल्क के अंदर शफाफ इंतखाबात करवाने थे, दर हकीकत वो इदारा ही मुल्क में इंतखाबात के पूरे अमल को मुतनाज़ा बनाने की पूरी कोशिश कर चुका है। बल्कि अब कोशिश कर क्या चुका है, अब तो वो सारी चीजें मुतनाज़ा बन चुकी हैं। कंट्रोवर्शियल तो उस वक्त होती जब ये सारी चीजें होने से पहले कुछ इक्का दुक्का वाकयात होते, या शेड्यूल जारी होने से पहले कुछ ऐसा किया जाता और बाद में ये चीजें स्टेबल हो जाती ना होती। तो अब तो देखें कि शेड्यूल जारी हो चुका, कागजात नामजदगी दिए नहीं जा रहे, अगर दिए जाते हैं तो फिर उसके बाद वो जमा नहीं किए जाते, वसूल नहीं किए जाते, छीन लिए जाते हैं, कारकुनान उठा लिए जाते हैं, जमा करवाने वाले तायद कुनिंदा और तजवीज़ कुनिंदा को उठा लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, उम्मीदवार गिरफ्तार हो जाते हैं, जो जो कागजात नामजदगी जमा करवाने जाता है उसको पकड़ लिया जाता है। या ये है कि जब कागजात नामजदगी जमा करवाने जाए तो अब तो बाकायदा तौर पर आरओ साहब जो है मुख्तलिफ शहरों के अंदर वो ये भी कह रहे हैं, जी हम ये कागजात नामजदगी वसूल नहीं कर सकते क्योंकि हम मजबूर हैं, हमारे ऊपर दबाव है। आज आप देखें कि कोट अद्दू में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक मेंबर हैं, कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं शब्बीर अली कुरैशी, आज भी उनकी अहलिया आरओ ऑफिस में मौजूद रही, इलेक्शन कमीशन के जो जिलाई दफातर हैं वहां पर वो चक्कर लगाती रही,
और उनका ये कहना है कि हमें रिटर्निंग अफसर की जानिब से ये कहा गया है कि हम आपके कागजात नामजदगी नहीं ले सकते क्योंकि हमारे ऊपर दबाव है। तो अब तो कागजात नामजदगी वसूल ही नहीं किए जा रहे। और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज ही फैसला दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप पूरे मुल्क में तमाम सियासी जमातों के लिए यकसा लेवल प्लेइंग फील्ड फ्राहम करें ताकि मुल्क में शफाफ इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के गुज़श्ता रोज के फैसले पर गुज़श्ता रोज से ही उसको जूते की नोक पे रखा गया, रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया और कोई असर नहीं लिया गया कि सुप्रीम कोर्ट जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है उसने कोई ऐसा फैसला दिया है कि उसकी बुनियाद पर मुल्क में शफाफ इंतखाबात के अमल को यकीनी बनाया जाए। बल्कि इलेक्शन कमीशन आप देखें कि उसने मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात का इंतखाबी निशान छीन लिया है और उसके बाद हालत ये हो चुकी है कि मुसद्दका कापी फराहम नहीं की जा रही ताकि उस फैसले को कहीं आगे चैलेंज ना कर दिया जाए। तो ये तो हालात बने पड़े हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। तो पीटीआई के मेरे ख्याल पास में लीगल ऑप्शंस क्या बचते हैं? लीगल ऑप्शंस क्या बचते हैं? बल्ला वापस लेना है या वो जो दो पार्टीज हामिद खान साहब के नाम पर रजिस्टर्ड है और लीमा खान साहब के नाम लीमा खान साहिबा के नाम पर रजिस्टर्ड है, उन पर इलेक्शन में जाना है? बेसिक लीगल ऑप्शंस क्या नजर आते हैं? देखिए, दो लीगल ऑप्शन है। पहला तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करे और हाई कोर्ट इस फैसले को सेट असाइड कर दे। और कभी इम्कान ये है कि हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देगी क्योंकि इस वक्त आम इंतखाबात सर पर हैं। दीगर सियासी जमातों के हवाले से जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात की सूरत हाल है वो भी हमारे सामने है। जो परवेज खटक साहब है उनकी सियासी जमात को आप देख लें, उन्होंने एक सियासी जमात खरीदी, उसका नाम तब्दील करवाया, अपनी पार्टी का उसका नाम दिया और उसके बाद अचानक से उनके इंट्रा पार्टी इंतखाबात कब हुए ना मीडिया को पता है ना किसी और किसी अफरीक को पता है और इलेक्शन कमीशन उनका नोटिफिकेशन जारी कर देता है। मुस्लिम लीग नून के रवा साल मार्च में होना थे लेकिन वो जून में करवाए गए और जून में भी वो कैसे हुए, दुरुस्त थे या नहीं थे, उसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर खामोश है। और 12 या 13 जनवरी को जो केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ था उसके बाद से अब तक पूरा साल होने को है और वो केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं किया गया। तो ये देखें कि ये वो चीजें हैं जो इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी को वाज़े तौर पर अयां करती हैं। और अब इलेक्शन कमीशन देखें कि मुसद्दका कापी इसलिए नहीं दे रहा कि ये मुतलका फोरम पर रुजू ना कर सके। और पहला ऑप्शन जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो ये है कि अदालतों में इस फैसले को चैलेंज किया जाए और कभी इम्कान ये है कि ये फैसला कैसे चैलेंज किया जाए? आज जब सुबह पीटीआई के वकील सुप्रीम कोर्ट गए हैं, उनसे पिटीशन छीन ली गई, कैसे करें, जी जी कहाँ जी करें? और जी जी सुप्रीम जी कोर्ट जी। ने उस पर नोटिस अभी तक शायद लिया नहीं लिया, वो आपके पास देखिए अपडेट देखिए होगी। इसमें जो दूसरा लीगल ऑप्शन है ना बल्ले का निशान हासिल करने का, वो थोड़ा सा मुश्किल भी है और मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई उस तरफ जाएगी। और वो ऑप्शन ये है कि पीटीआई दोबारा इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए और इलेक्शन कमीशन के जिस तरह की ख्वाहिश है उसके मुताबिक करवा दे। वो लेकिन भाईजान उसके असद ऊपर उमर किधर से पीटीआई लाए? सुप्रीम उन्होंने जो फैसला लिखा है, उन्होंने कहा ये तो जनरल सेक्रेटरी बन ही नहीं सकते। तो मैं वही कह रहा वो हूँ कि ये असद उमर उनके कागजों में अभी तक जी जी उनको इतना नहीं जी पता जी। कि वो पार्टी छोड़ चुके हैं, पार्टी के ओहदे छोड़ चुके हैं। असद उमर कहाँ से लाए पीटीआई और वो मुझे नोटिफिकेशन मैं करें? आपको एक और बात बताऊं, मैं आपको एक और बात बताता हूं। मुझे लगता है ये फैसला शायद 9 मई के वाकयात से पहले का लिखा हुआ है। कैसे? उसकी वजह यह है कि उस वक्त तक असद उमर साहब पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे और जब वो छोड़कर गए तो उसके बाद जो उमर अयूब साहब है उनको एडिशनल चार्ज दिया गया। बाद में जब 9 मई के वाकयात हुए तो असद उमर साहब ने कहा जी कि मैं पीटीआई के ओहदे से बतौर सेक्रेटरी जनरल मैं ओहदे से इस्तीफा देता हूं। उसके बाद फिर उमर अयूब साहब को मुकम्मल चार्ज दे दिया गया और अब भी वो दोबारा सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो फैसला लिखा गया है ये दर हकीकत उससे पहले का लिखा गया है और इलेक्शन कमीशन को या जो मनसूबा साज थे उनका शायद ये ख्याल था कि दोबारा से यही तमाम लोग पार्टी के ओहदों पर जो है वो मुंतखब हो जाएंगे, तो इसलिए हम इनको मुतनाज़ा बनाते हुए ये सारा जो फैसला है वो सुना देंगे। तो इस वजह से मुझे अब ये ऐसे लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने ये पहले से लिखा हुआ था और वही उठाकर जो है वो जारी कर दिया गया है और इलेक्शन कमीशन ने शायद ये पढ़ने की भी जहमत नहीं की। उनको जैसे वो कॉपी फराहम की गई कि ये फैसला है इसको जारी कर दे, उन्होंने वैसे ही वो फैसला जारी कर दिया है। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने गुज़श्ता रोज के फैसले में किया है। और ये अब देखें कि ये अदालत में जैसे ही चैलेंज होगा मेरे ख्याल में विद इन 2 to 3 डेज अगर पीटीआई ये कहती है कि इस केस को फौरी समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए क्योंकि अब इंतखाबात सर पर हैं
और इसमें ज्यादा ताखीर भी नहीं की जा सकती, और इम्कान भी यही है कि अदालत इसको हाँ, अर्जेंसी का मामला है। तो जी जी वही आपको जी जी। बता रहा हूँ, जब आज पिटीशन लेके गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो पिटीशन ही छीन ली गई। देखिए ये अब सुप्रीम कोर्ट की अपनी इज्जत और जो तकरीम है वो दांव पर लग चुकी है कि अब अदालत उज़्मा के अंदर भी इस तरह के छीना झपटी शुरू हो चुकी है। आपको मैं बता दूं कि तकरीबन 2 साल पहले साबिक चीफ जस्टिस थे, जब गुलजार अहमद साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे, तो उनके दौर में ये आता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर से एक मुल्जिम को गिरफ्तार किया गया था, जिस पर जो मुल्जिम के वकील थे उन्होंने अदालत में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी और कहा कि नैब की जानिब से अहाता अदालत के अंदर से मुल्जिम को गिरफ्तार किया गया है, जो अदालत के आदाब और उसकी तकरीम के खिलाफ है, इसलिए इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। जिसके ऊपर अदालत ने फिर बाकायदा तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की। उसी बुनियाद नैब पर इमरान खान की गिरफ्तारी को भी गैर कानूनी करार दिया गया था। जी 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 जी, बिल्कुल यही बात है। और अब देखिए कि अगर इस तरह की सूरत हाल बन चुकी है, तो सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुकी है कि इस तरह की कोई कार्रवाई अदालत के जो आदाब है या उसकी जो तकरीम है उसको मलूज खातिर रखते हुए नहीं की जा सकती। तो अब जो भी लोग ये मुलविस हैं, किसी भी एजेंसी या इदारे से हैं, उन्होंने जो हरकत सुप्रीम कोर्ट के अंदर की है, अब वो सीसीटीवी फुटेज भी यकीनन उसकी मौजूद होगी क्योंकि कैमरे लगे हुए हैं, तो अब वो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ जाएगी। इसके अलावा आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अब बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त भी दायर कर दी गई है कि हमारी लीगल टीम के जो एक मेंबर थे मोहम्मद उस्मान, जिनका नाम है, कि वो सुप्रीम कोर्ट में जब दरखास्त दायर करने के लिए आए तो उनसे ना सिर्फ दरखास्त छीनने की कोशिश की गई बल्कि मोबाइल फोन भी छीना गया, और अगर उन लोगों को सामने लाया जाए तो उनको पहचाना जा सकता है। इसके अलावा जो एंट्री का रिकॉर्ड है वहां से भी इन लोगों की शिनाख्त की जा सकती है। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अपने इज्जत और उसके वकार का मामला है कि वो इस केस को जल्द से जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करे और इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए जिम्मेदार अफराद के खिलाफ जो है वो तौहीन अदालत की दूसरी कार्रवाई को आगे तरफ बढ़ाया ये जाए। लेवल प्लेइंग फील्ड वाला फैसला आ चुका सुप्रीम कोर्ट का, डायरेक्शन चलेगी इलेक्शन कमीशन को। उसके बाद लोगों ने एतराजात जमा कराए इलेक्शन कमीशन में। क्या ये तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो कंडक्ट है कल उन्होंने वाले सिर्फ फैसले 2 के खत बाद। लिखे हैं, जो अभी तक 2 सूबों में खत लिखे हैं, 2 में जी जी नहीं जी लिखे। जी जी, ये बिल्कुल बिल्कुल ये इलेक्शन कमीशन ने दर हकीकत सुप्रीम कोर्ट को मामू बनाने की कोशिश की है। और आप देखें कि उन जो इजला जो सूबे हैं वहां पर ये खतूत लिखे गए हैं जहां पर पीटीआई के हवाले से पहले ही कुछ किसी किस्म की कोई नरमी मौजूद है, जहां पर सबसे ज्यादा क्रैकडाउन है, पकड़ दकड़ है, छीना झपटी है, कागजात नामजदगी के हवाले से सबसे ज्यादा शिकायत आ रही हैं, वहां पर खतूत ही नहीं लिखे गए। तो इसका वाज़ेह मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को भी कुछ नहीं समझ रहा, और इलेक्शन कमीशन ये तासुर देने की कोशिश कर रहा है कि हम ही सब कुछ हैं, हमने ही सारा फैसला करना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कौन होती है कि वो हमें इस तरह की कोई डायरेक्शन दे कि हम शफाफ इंतखाबात को का इनेकाद जो है वो यकीनी बनाए। तो अल्टीमेटली मेरे ख्याल में ये मामला दोबारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जरूर आएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का जो कंडक्ट है वो वाज़ेह तौर पर तौहीन अदालत के जुमरे में आता है, और इम्कान यही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकती है अगर अदालत के नोटिस में ये सारी चीजें लाई जाती हैं, और नोटिस में तो आ चुकी है, क्योंकि अब वो छीना झपटी वाला मामला तो दरखास्त के जरिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नोटिस में लाया जा चुका है। और अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट अब इस पर मंगल के रोज क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि अब 2 रोज की इसमें छुट्टी है और 2 रोज के दौरान तो ये कुछ हो नहीं सकता। तो अदालतें तो रात इम्कान यह 12 है बजे कि भी खुलती रही हैं सर। छुट्टी का क्या मसला है? रात 12 बजे भी खुलती रही। जी जी, असल में वो जब जब मकसद कुछ और था तो फिर वो खोल दी गई थी। और अब मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बहुत कम चांस है कि अगले 2 रोज खुलेगी और इसके ऊपर किसी किस्म की कोई कार्रवाई की जाएगी, लेकिन मंगल के रोज इसके ऊपर कार्रवाई होने का इम्कान है। मंगल को शायद सुप्रीम कोर्ट इस दरखास्त के ऊपर जो खत की सूरत में चीफ जस्टिस पाकिस्तान को लिखी गई है इसके ऊपर कार्रवाई करेगी, और उन जिम्मेदार अफराद को के खिलाफ जो है वो किसी किस्म का कोई तौहीनी अदालत की कार्रवाई का सही। आगाज हो सकता है, जिन्होंने अहाता अदालत के अंदर छीना झपटी की और एक जो लीगल टीम के मेंबर थे उनसे फाइल छीनी और उनका मोबाइल फोन भी छीना। सही। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।